गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंस का फार्मूला भी हम लोग डिराइव कर लिए थे। सारे इमेज फार्मेशन भी हम लोग देख लिए थे, उसके कॉन्सेप्ट। आज थोड़ा सा रिफ्रैक्शन का यूज देखते हैं, उसका शिफ्टिंग कैसे होता है, और न्यूटन्स फार्मूला भी हम लोगों को डिराइव करने हैं। देखिए, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले हम लोग स्टार्ट किए थे स्नेल्स लॉ, जो था साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1n2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसी में एक फार्मूला हम आपको और बताए थे, c बाई वी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक और फार्मूले इसके बनते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू एक्चुअल डिप्थ बाई एपेरेंट डिप्थ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होते हैं एक्चुअल डिप्थ बाई एपियरेंट डिप्थ। इस पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको इसका डेरिवेशन अब बताते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर सपोज कर लीजिए दो कंडीशन बनता है, जैसे अगर किसी भी लिक्विड में इसका जो एक्चुअल डिप्थ है, हाइट है, अगर सपोज कर लेते हैं h है, और ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ बॉटम में रखा हुआ हो, बॉटम पर हो, तो ये हमें फील होता है रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा ऊपर, यानी ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, जो लाइट रे यहाँ से चलती है, जैसे ही यहाँ से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ये जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटती है। अब ये नॉर्मल को अगर इस रे को हम लोग थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, तो हमें लगता है कि स्ट्रेट में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना होकर के कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो यही हाइट जो इसके वाटर के सरफेस पर है, इसी को कहते हैं एपेरेंट डिप्थ। इसको डी ए पी कह लेते हैं हम लोग। देखिए, अब कितना ऊपर ये शिफ्ट हो रहा है, इसको यक्स से दिखाते हैं। यही हम लोग को फाइंड करना है कि एक्चुअली में कितना ये ऊपर की ओर हमारा ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो देखिए, अब अगर हम लोग इस स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वल टू होते हैं, अभी हम आपको बताएं, डी एक्चुअल बाई डी एपेरेंट। ये हम लोग का फार्मूला होता है। अब जरा आप देखिए, अगर हम लोग डी टोटल इस हाइट को लें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कितना हम लोग की शिफ्टिंग ये हो रही है। तो आप कह सकते हैं डी जो एक्चुअल हम लोग की हाइट है, वो डी अपेरेंट हाइट प्लस शिफ्टिंग। तो हमारी शिफ्टिंग कितनी आ गई, शिफ्टिंग यक्स इक्वल टू आ गया, इसको आप इस साइड में लाइए, डी एक्चुअल माइनस डी अपेरेंट। अब अगर यहाँ से आप एक्चुअल हाइट को बाहर निकालते हैं, तो यक्स इक्वल टू डी ए सी, एक्चुअल हाइट को बाहर निकालें, 1 माइनस डी ए पी बाई डी ए सी, ये बचेगा। अब देखिए, इस फार्मूले को हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, ये पलट की वैल्यू आ रही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यक्स इक्वल टू एपेरेंट हाइट को टोटल एच माना गया, 1 माइनस 1 बाई एन। ये एक जनरल सा फार्मूला आ जाता है जिससे हम लोग शिफ्टिंग निकाल सकते हैं डेंसर मीडियम में। लेकिन ये कंडीशन आप याद रखिएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है, और हम लोग ऑब्जेक्ट को देख कहाँ से रहे हैं, रेयर मीडियम से देख रहे हैं। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कितनी शिफ्टिंग हो रही है। अब इसी का एक अपोजिट सा भी हमारा आता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में हो और एक्चुअल में हम लोग देख रहे हो उसको डेंसर मीडियम से,
तो उसका फार्मूला क्या बनेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन इसका ये बनता है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमें ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में अगर हम यहां से देख रहे हो कि डेंसर मीडियम से, तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहां न दिख करके थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट होके दिखेगा, और ये शिफ्टिंग अगर सपोज कर लिए यक्स हुआ, एक्चुअल हाइट तो इसकी क्या है डी ए सी ले लेते हैं, इसी को हम लोग एच बता रहे हैं, एक्चुअल हाइट तो ये है, लेकिन अपेरेंट हाइट हम लोग को कितनी मिल रही है, ये हमारी डी अपेरेंट हाइट हो रही है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना हुआ फिर वही फार्मूला आप यूज करिए, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन डी एक्चुअल हाइट बाई डी अपेरेंट हाइट। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर अपेरेंट हाइट को देखें तो डी ए पी इक्वल टू यक्स प्लस डी अपेरेंट एक्चुअल हाइट, यहाँ से शिफ्टिंग निकालते हैं यक्स इक्वल टू डी ए पी माइनस डी ए सी आएगा, तो यक्स इक्वल टू शिफ्टिंग कितना आया, फिर डी ए सी को बाहर आप निकाल लीजिए एक्चुअल हाइट को, तो यहाँ बनेगा डी ए पी बाई डी ए सी माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर डी एक्चुअल हाइट को तो हम लोग एच कह रहे हैं, और डी इस फार्मूले से वन बाई एन माइनस वन, यहाँ से हम लोग को एक ये फार्मूला मिल रहा है। अब इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये जो फार्मूला बन के आ रहा है हम लोग जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं वो हम रेयर टू डेंसर लिखा हुआ है, लेकिन अगर यही वैल्यू आप पलट देंगे तो यन यहाँ न रह करके ऊपर चला जाएगा। फिलहाल आप सिंपल में इसको याद रखिएगा, चाहे जैसा वो कुछ कंडीशन दिया गया हो, अगर हम देख रहे होंगे डेंसर मीडियम से और ऑब्जेक्ट हमारा हो रेयर्ड मीडियम में, तो ये फार्मूला बन के आता है यक्स इक्वल टू एच वन बाई एन माइनस वन, और अगर इसी का अपोजिट हो, हमारा ऑब्जेक्ट हो डेंसर मीडियम में और हम लोग देख रहे हो रेयर मीडियम में, तो इसी का क्या हो जाता है वन माइनस वन बाई एन हो जाता है। तो ये दो केस होते हैं, आप इसको एकदम क्लियर याद रखिएगा, अगर डेंसर मीडियम में है तो शिफ्ट होके थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, रेयर मीडियम में है तो थोड़ा सा और शिफ्ट होके ये ऊपर दिख जाता है। जैसे आप मछली का केस ले लीजिए, मछली में क्या होता है हम लोग को लगता है कि मछली अभी थोड़ी सी नीचे है, लेकिन एक्चुअली में हमें दिखता कहाँ पे है, ऊपर दिखता है, लेकिन होता कहाँ पे है वो ऑलरेडी और डिप्थ में होता है। यही केस उसका होता है, मछली जब बकुले को देखती है उसको लगता है कि अभी बकुला और ऊपर है, लेकिन वो एक्चुअली में होता क्या है वहां से थोड़ा सा वो नीचे होता है। तो ये दोनों एक दूसरे में कंफ्यूजन रहते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से, कि रे आती तो कहीं से और है लेकिन हमें फील होती है कि वो आ कहीं और से रही है। तो ये दोनों केस आप याद रखिएगा। एक केस देखिए क्रिटिकल एंगल में और बनता है, देखिए ये केस पूछे जाते हैं, सपोज कर लीजिए कोई डेंसर मीडियम हम लोग वाटर ले लेते हैं, अदर भी कोई मीडियम दिया जा सकता है जैसे ग्लिसरीन कह दें, मोस्टाडाइल कह दें, या कोई और लिक्विड ले लें। अगर बॉटम में एक कोई टार्च हो, यहाँ से आप इसको लाइट जला रहे हैं टार्च से, तो ये सरफेस पर एक ऐसे सर्किल ड्रॉ करता है, इस सर्किल का अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखिए बनेगा कि इस सर्किल का जो भी बन के आ रहा है इसका एरिया क्या होगा, इसकी इसका कितने हाइट पर बनेगा ये, या उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं कि डेप्थ पूछ सकते हैं आपसे, या फिर इसमें आपसे रेडियस पूछ सकते हैं, इसका एरिया पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये और भी कुछ बन सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर ये एक्चुअली इसकी हाइट एच हो,
जो यहाँ से रेडियस फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं सपोज आर है। और देखिए ये केस तभी बनना पॉसिबल होता है जब इस सरफेस पर ये क्रिटिकल एंगल पे ड्रॉ हो। देखिए क्रिटिकल एंगल मीन्स क्या हो गया, ये एंगल अगर हम लोग सी कह रहे हैं तो ये भी एंगल सी होगा, तभी ये रे यहाँ पे जाएगी तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा इस केस में 90 डिग्री हो जाएगा। तब ये जाके पूरा का पूरा सर्किल ये यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल हो रहा है वो एंगल किसका बिहेव करेगा, क्रिटिकल एंगल का। तो अब देखिए ये पूरी हाइट आपको दी गई है, यहाँ पे डिप्थ दिया गया है एच, रेडियस हम लोग सपोज कर लिए आर। तो इसका ये इस राइट एंगल में अगर हम लोग देखें तो इसका ये हाइपोटेनिस कितना बन के आएगा, मीन्स अगर यहाँ पे हम नाम दे लें ओ ए बी, तो देखिए अगर हम ओ बी की बात करें तो ओ बी इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम लोग अपने क्रिटिकल एंगल पे आते हैं तो साइन सी इक्वल टू फार्मूला होता है 1/n, पीछे हम लोग इसको देखे हैं। अब जरा इस ट्रायंगल में साइन का यूज करिए तो साइन सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाइट अपान हाइपोटेनिस, तो आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए अब इन दोनों इक्वेशनों से अगर देखें हम क्रिटिकल एंगल से और अपने ट्रिग्नोमेट्री के इस साइन के फार्मूले से, तो लेफ्ट इक्वल हो रहे हैं तो राइट भी इक्वल होंगे, यानी कि 1/n इक्वल टू आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर दो साइड का स्क्वायर कर दें तो 1/n स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करा लीजिए तो एन आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आपको क्या मिला, अगर यहाँ से हम लोग r की वैल्यू फाइंड करें आर स्क्वायर इक्वल टू तो कितना आएगा, इसको इस साइड में लाके कॉमन लेंगे तो ये आ गया एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें हमें r सिंपल सा मिल गया, r इक्वल टू, या सिंपल आप वही रह दीजिए आर स्क्वायर की ही जरूरत पड़ेगी, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1, ये तो हमें रेडियस मिल गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियस कितना फॉर्म करेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें गिवन होगा, उसका हाइट कितना डिप्थ है ये हमें गिवन होगा, फटाक से वैल्यू पुट अप करके यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दूसरा देखिए अगर इसमें एरिया फाइंड करने के लिए कह दिया जाए कि जो सर्किल ड्रॉ हो रहा है सरफेस पे उसका एरिया कितना होगा, तो हमें पता है एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। आप ये आर स्क्वायर यहाँ लाके पुट कर दीजिए तो एरिया इक्वल टू पाई एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन मैक्सिमम आपका जो पूछा जाता है वो एरिया ही फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको सीरियसली देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा न्यूटन्स फार्मूले पे, न्यूटन्स फार्मूला देखते हैं क्या क्या बन के आते हैं। देखिए एक्चुअली पहले जो हम लोग शुरू में डेरिवेशन किए थे उसमें हम लोग का क्या था, जो भी हम लेंस यूज कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो डिस्टेंस हम लोग उसमें डिसाइड करते थे वो हमेशा लेके कहाँ से चला जाता था, पोल से, पोल से ही सारे डिस्टेंस काउंट किए जाते थे। लेकिन न्यूटन साहब ने माना कि अगर जो हम लोग पोल से न काउंट करके उस ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस जो है वो हम लोग फोकस से फाइंड करें तो एक सिंपल सा दोनों में रिलेशन आ जाता है, उस रिलेशन से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या ये फार्मूला बन के हमारा आता है। देखिए ये हमारे हो गए कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया फोकस। दूसरा अगर इमेज इसका जो ऑब्जेक्ट रे ऐसे पैरेलल जाती है वो कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से,
ये हमारा अगला फोकस मिल गया। जो रे फोकस से होके जाती हैं वो कैसे हो जाती हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो ये हमारा इमेज फॉर्म हो गया, इमेज मिल गई। अब देखिए न्यूटन साहब ने क्या बताया कि अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज का डिस्टेंस इस पोल से ना काउंट करके हम लोग सिंपल सा फोकस से काउंट करें, तो इस फर्स्ट फोकस से ले लेते हैं। अगर x1 डिस्टेंस है तो ये हमारा फोकस f हो गया, ये फोकस हमारा f ही है, और ये डिस्टेंस हमारा जो इमेज का है ये x2 डिस्टेंस ले लिए। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या बनने वाला है, तो सपोज करिए पीछे हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस दिखाते थे u, और जो इमेज का डिस्टेंस हमेशा दिखाया जाता था वो क्या था v। तो एक्चुअली में हमें u मिला कितना, u इक्वल टू हमारा x1 प्लस f हुआ, v हमारा क्या हुआ, v हमारा हुआ x2 प्लस f। अब अगर लेंस के फार्मूले में रखते हैं उठा के, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u था। 1/f को आप ऐसे ही रहने दीजिए, 1/v पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस में लेंगे, v इक्वल टू कितना है x2 प्लस f माइनस 1/u, u हमारा इस साइड में है नेगेटिव है तो माइनस x1 प्लस f, ये बन के आ गए। अब देखिए इनको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व होने पर बनेंगे क्या, 1/f इक्वल टू, इनका एलसीएम लेते हैं तो इस समय दोनों एलसीएम एक साथ होंगे, x2 प्लस f इंटू x1 प्लस f। देखिए ये इनसे कैंसिल होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये साइन माइनस प्लस हो जाएंगे बीच में, तो ये हो गया x1 प्लस f प्लस, यहाँ देखिए ये ऊपर चला गया तो ये हो गया हमारे x2 प्लस f। अब इनकी जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, तो 1/f इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 2f बाई x2 प्लस f, और ये x1 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा x1 x2 प्लस इसका इसके साथ होगा x2 f प्लस f x1 प्लस f का स्क्वायर, इसका इसमें करिए इक्वल टू x1 f प्लस x2 f प्लस ये हो गया 2f स्क्वायर, ये तो वैल्यू दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए हमें क्या मिला, इसको उस साइड में लेके जाते हैं तो x1 इंटू x2 इक्वल टू मिल जाएगा f स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन बन के आ जाता है f इक्वल टू अंडर रूट x1 इंटू x2। इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला, इसको आप याद रखिएगा। देखिए इसका विशेषता यही है कि इस फार्मूले में इनके डेरिवेशन से हम लोग डिस्टेंस जो काउंट किए हैं वो डिस्टेंस कहाँ से काउंट किया गया है, फोकस से, और बाकी अगले सब पीछे सारे डेरिवेशन में हम लोग कहाँ से काउंट करते थे, सारे के सारे पोल से काउंट करते थे। अब थोड़ी सी बात हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की करते हैं। देखिए अगर दो लेंसों को कंबाइंड कर लिया जाए, इसके फिगर पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, दो लेंस हुए, इनको हम लोग कंबाइंड कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारा है तो आप फील करिए कि जो रे यहाँ से जा रही है, तो अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट लेंस इसको कह देते हैं L1, ये लेंस हो गया L2, इसका फोकस हम लोग दिखा रहे हैं F1 और इस लेंस का हमारा फोकस है F2। तो देखिए अगर ये लेंस ना होता तो इसका इमेज कहीं यहाँ पे फाउंड होता, इस इमेज को हम कह दे रहे हैं V डैश, जो इसका डिस्टेंस हो रहा है।
अब जैसे ही रे यहाँ से यहाँ जाएगी, दूसरा वाला लेंस आएगा, तो ये भी लेंस थोड़ा कन्वर्ट करके इमेज एक्चुअली में यहाँ बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वी। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा हो गया यू, फर्स्ट इमेज। आप थोड़ा नाम चेंज कर लीजिए, इसको आई डैश कह लीजिए, और ये हमारा हो गया आई। इसका डिस्टेंस है वी, और इसका पोल से डिस्टेंस ले लेते हैं वी डैश। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट बेसिक क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ओ पे रखा हुआ है, इसका जो इमेज फर्स्ट लेंस से फाउंड हो रहा है वो किस पर हो रहा है, आई डैश पर। और ये आई डैश सेकेंड लेंस के लिए किसका वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, जिसका इमेज कहाँ फाउंड हो रहा है, आई पर। तो लेंस के फार्मूले पे आते हैं। लेंस का फार्मूला हमारा क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, u पे रख लिए। इमेज फर्स्ट लेंस के लिए कहाँ चल रहा है, यहाँ लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट लेंस L1। ये हमारा किस पर हो रहा है, इमेज v डैश पे आ रहा है। ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। फिर फॉर सेकेंड लेंस L2, तो 1/f, इसके लिए फोकस हमारा F1 था, यहाँ फोकस F2 है, इक्वल टू 1/v, इमेज तो v पे फाउंड हो रहा है, माइनस 1 ऑब्जेक्ट का वर्क कौन कर रहा है, v डैश। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो देखिए हमें क्या मिलता है, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/, फर्स्ट के लिए है v डैश माइनस 1/u प्लस यहाँ हो गया 1/v माइनस 1/v डैश। ये दोनों कैंसिल हुए, इनको सिंपल में लिख लें तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। देखिए ये भी तो हमारा एक लेंस का फार्मूला बन के आ रहा है, तो इसको हम लोग कंबाइंड, बोथ कंबाइंड कर देते हैं, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमारा हो जाता है कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला। अब देखिए यहाँ से कई बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। अगर हम लोग यहाँ फोकस पावर की बात करें, पावर ऑफ लेंस, तो यही P इक्वल टू P1 प्लस P2 बन जाएंगे। देखिए एक फार्मूले और हम लोग को मिल गया। अब इस लेंस का, अभी तो हम लोग पहले क्या किए, दोनों को कॉन्वेक्स लेंस ले लिया गया, लेकिन ये लेंस दोनों चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है एक बोथ लेंस कॉन्वेक्स हो सकता है बोथ लेंस कॉनकेव हो सकता है वन लेंस कॉन्वेक्स हो, वन लेंस हमारा कॉनकेव हो। तो थोड़ा इनकी नेचर से देखते हैं। जो कंबाइंड फोकल लेंथ का हमारा फार्मूला है, इसके नेचर से हम लोग इन दोनों की जो मिल करके बिहेव जो दोनों करेगा, उसका नेचर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसकी वी वैल्यू देख लेते हैं। देखिए पहले आप सिंपल में इसको याद रखिएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमारे आ गए। अगर हमारा बोथ लेंस, जो भी इसका नेचर f का आ रहा है, तो इसको आप पहले शॉर्टकट नोट में याद रखिए। फर्स्ट में इफ f इक्वल टू हमारा पॉजिटिव आ गया, मतलब आप दोनों को सॉल्व कर लिए, जो भी वैल्यू हमारी आ रही है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रहा है। तो बोथ लेंस जो भी है, बोथ लेंस बिहेव, कैसे बिहेव करेगा, ये कॉन्वेक्स, पहली चीज। दूसरा कंडीशन है इफ f निगेटिव आ जाता है, अगर हम इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लें और वैल्यू हमारी कैसी आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब जो बोथ लेंस होगा, बिहेव कैसा, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। थर्ड केस अगर ये देखें कि इफ f इक्वल टू इंफिनिटी आ जाए, दोनों कट के जीरो हो जाएंगे, f हमारा इंफिनिटी आ जाए, तो हमारा बोथ लेंस बिहेव
कैसा करेगा ये? प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास की तरह ये दोनों बिहेव करेंगे। तो थोड़ा आप इनके नेचर से इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। कभी बहुत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे फोकस दे देंगे आपको, दोनों फोकस लेंसों का फोकस दे देंगे, पूछ लेंगे इसका कंबाइंड फोकल लेंथ कितना होगा, तो आपका आंसर तो आ गया। लेकिन आपको नेचर भी बताना होगा कि दोनों लेंस मिल करके किस लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आप इस फार्मूले से एकदम करेक्ट बता सकते हैं कि कैसा हमारा वो बोथ लेंस का बिहेव होगा। देखिए, अगर ये सिंपली आपको इस तरह से क्वेश्चन में आ जाए तो आप वैसे ही जानते हैं। अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो हम लोग एफ की वैल्यू क्या लेंगे? तो इस समय पॉजिटिव लेते हैं। अगर हमारा कॉन्केव आ गया तो एफ की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो अगर लेंस की बात वो खुद ही करके दे रहे हैं तो आप उनकी साइन के साथ इसमें पुटअप करिए। जो भी इनका साइन दिया गया होगा उस साइन के साथ यहाँ अगर आप पुटअप करेंगे तो श्योर है कि उसका नेचर जो हम लोग का कंबाइंड का आना है वो एकदम से वैल्यू करेक्ट आएगी। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस कहा गया, ये लेंस हमारे इस लेंस की बात हुई, तो हम लोग कैसा वैल्यू रखेंगे? उसको पॉजिटिव रखेंगे। कॉन्केव लेंस की बात की गई तो हम लोग कैसी वैल्यू रखेंगे? हमेशा इसको निगेटिव रखेंगे। तो जो भी न्यूमेरिकल बन के आना है अपने आप क्लियर आएगा। जैसे देखिए, अगर हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, सपोज कर लीजिए एक लेंस हमारा दिया गया कॉन्वेक्स, एक लेंस दिया गया कॉन्केव, इसका फोकल लेंथ दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। पूछ लिया गया बोथ लेंस किसकी तरह बिहेव करेंगे, इसका कंबाइंड फोकल कितना होगा? तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो 1/f इक्वल टू 1/f1, पहला लेंस हमारा कैसा है? कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स का फोकस कैसा लेते हैं? पॉजिटिव, प्लस 1 दूसरा कैसा? कॉन्केव, कॉन्केव का कैसा लेंगे? निगेटिव, तो -5 आप रख लीजिए। तो 1/f इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5, आप 10 एलसीएम ले लीजिए, कितना आया? 1 माइनस, और ये हो गया 2। तो f इक्वल टू वैल्यू हमारी 1/f इक्वल टू आ गया -1/10। तो f इक्वल टू कैसा आ गया? -10 सेंटीमीटर। देखिए हमारा साइन कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब बोथ लेंस हमारे बिहेव कैसे करेंगे? बोथ लेंस बिहेव एज कॉन्केव लेंस। ये इसके नेचर की बात हो गई। तो ऐसे सिंपल से जो भी क्वेश्चन बन के इसमें आते हैं आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि उसमें कॉन्वेक्स लेंस आना है कि कॉन्केव लेंस आना है, जिसके साथ भी वो आया वो बन के आ जाएगा। देखिए ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई जो हम लोग रिफ्लेक्शन में देख लिए, रिफ्रैक्शन में देख लिए, और लेंस से जितने रिलेटेड थे वो देख लिया गया। अब थोड़ी सी चीजें इसमें और बनती है, जो हमारे स्फेरिकल ग्लास का फार्मूला पूछा जाता है, वो उसके फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मीडियम चेंज हुआ, देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर लेंस का जो भी यहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअली ये मान के हम लोग चल रहे हैं, यही सब पूछ करके कि जो लेंस का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा क्या होना है? ग्रेटर होना है। अगर ये कंडीशन नहीं लगा तो हम लोगों को पता है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जो हमें सिलेबस में पूरा पढ़ना है, वो हमारा कैसा काम करता है? कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है। और जो हमारा कॉन्केव लेंस है वो कैसा बिहेव करता है? वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। लेकिन दोनों केसों में हम लोग को यही प्रॉपर्टी यूज करनी है कि जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर होता है हमारा किससे? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से।
तो इसके जो ग्लास के फार्मूले बनने लगते हैं। मतलब आपसे पूछ लेंगे कॉन्केव ग्लास का है, रेडियस आप कर्वेचर दे देंगे, तो उससे रिलेटेड आपको फार्मूले डिराइव करने हैं। देखिए ये शिफ्टिंग का तो हो गया। एक छोटी सी चीज और थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जो इस लेंस में पूछे जाते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए लेंस ऐसे आपको दिए गए हैं, थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करिए आप। तो इसका जो भी फार्मूला हम लोग का कंबाइंड में आया कैसे भी आया, अगर लेंस को बीच में से कट कर देते हैं तो पूछा जाता है कि इनको अलग 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 करके रखा जाए तो ये लेंस किस लेंस की तरह बिहेव करेंगे और इनके फोकस में कोई चेंजिंग होगी कि नहीं। तो आप एक चीज जान लीजिए, अगर बीच से कट किया गया लेंस को ऐसे करके इनको दो पार्टों में रख दिया गया, देखिए ये प्लेन बन गया, ये भी हमारे क्या आ गए, प्लेन आ गए। सिंपल है ये। अब देखिए ये लेंस का अगर पहला सरफेस देखा जाए तो पहला सरफेस हमारा कैसा दिख रहा है, कॉन्केव की तरह दिख रहा है, और दूसरा सरफेस हमारा कैसे दिख रहा है, ये प्लेन की तरह दिख रहा है। तो जो आप फार्मूला यूज करेंगे इस केस में भी कंबाइंड, जैसे इसमें मिरर भी बना सकते हैं, मिरर के लिए पावर पूछ सकते हैं कैसा बनता है। तो पहले हम लोग मिरर को ही देखते हैं। देखिए अगर इस तरह से लेंस को कट करके और एक साइड इसका प्लेन कर दिया जाए और प्लेन करके इस साइड को हम लोग प्लेन वाले साइड को पूरी तरह से मिरर बना दें, तो ये इसका पावर आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पावर कितना होगा, फोकस कितना होगा। तो सिंपली देखिए जो एक बार जाएगी फर्स्ट तो इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रह गई, फिर एक्चुअली ये रेयर से डेंसर में जा रही है, फिर यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल की तरफ आएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ फिनोमेना तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन का हुआ, लेकिन इस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होगी भी, और जैसे ही इस सरफेस पे आएगी टच करेगी फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब हमारा जो लेंस का आया, पहला देखिए पावर अगर फाइंड करेंगे तो P पहले तो लेंस वर्क किया प्लस P फिर मिरर यू हमारा चल रहा है प्लस P फिर यहाँ पे लेंस चल रहा है। इस तरह से आप इसका नेट पावर फाइंड करेंगे। तो जब नेट पावर मिल गया तो इसी फार्मूले से हम लोग फोकस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये कोई भी मिरर दे दिया जाए, चाहे आपका कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, बीच से अगर उसको कट करके एक सरफेस को अगर सिल्वर्ड कर दे रहे हैं तो आप इसका सिंपल ऐसे फार्मूला बना सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही यूज करिएगा। देखिए एक बार हमारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, फिर ग्लास मिरर पे गया तो मिरर से हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्शन, फिर वापस वो ग्लास पे आएगा तो फिर हमारा क्या मिलेगा, रिफ्रैक्शन। मतलब दो बार हमारे रिफ्रैक्शन हो रहे हैं और एक बार हमारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो किससे होगा, इस लेंस से होगा, और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किससे होगा, हमारा मिरर से होगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये टॉपिक तो हमारा यहाँ तक तो लेंस का हो गया। अब सिंपली हम लोग थोड़ा सा एक स्पेक्ट्रम टॉपिक आता है लाइट में और जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम लोग स्पेशली अगले अपने वीडियो में देखेंगे पूरे लाइट के स्पेक्ट्रम, और उसी के साथ में हम लोग को स्टार्ट कर देना है परीक्षा। जय हिंद।